हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो एक और बेहतरीन लाजवाब शानदार कॉलेज की बात करने वाले हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पंजाब। और पंजाब का ये थोड़ा नया कॉलेज है बच्चों, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज है ना। ईएसआईसी बच्चों, इसमें अलग अलग कोटे से एडमिशन होता है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, आईपी कोटा। मजा आएगा इसको समझने में बच्चों। ये नया कॉलेज है लुधियाना के अंदर, 58 एकड़ में फैला हुआ है, 2024 में बना है, एक बैच निकला है और तबाही मचा दी इस कॉलेज ने, क्योंकि हाई रैंक पर इसको एडमिशन दिया जाएगा बच्चों। बिल्डिंग नई है, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार है। आप जब एडमिशन लेंगे तब भी काम चल रहा होगा इसके अंदर, और जब आप एमबीबीएस करके निकल जाएंगे तब भी इसके अंदर काम चल रहा होगा। बहुत एरिया है, काम चलता रहेगा, लेकिन हाँ डेवलप्ड पूरा हो गया है बच्चों मेडिकल फैसिलिटीज के रिस्पेक्ट में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं भैया, आप 12वीं पास होने चाहिए पहली। अच्छा, 12वीं में क्या होना चाहिए आपके पास? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि एमबीबीएस में भैया आपको इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी थोड़े ना पढ़नी है। अच्छा, जनरल कैटेगरी के अगर बच्चे आप हैं तो आपको 50% नंबर लाने हैं बस। एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर सिर्फ 40% मार्क्स लाने हैं, पीसीबी के अंदर एग्रीगेट, पीडब्ल्यूडी के अंदर 40 से 45% मार्क्स चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया। नीट का एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, फोड़ना पड़ेगा अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ, क्योंकि बच्चों यहाँ मजाक नहीं चलता है। यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई मजाक नहीं है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ रैंक लानी पड़ेगी। कितनी रैंक लानी पड़ेगी अभी मैं तीनों कोटा से एक्सप्लेन करूंगा बच्चों। और कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए, उससे ऊपर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कम नहीं होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। बच्चे मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए बच्चों ड्रॉप लगाते हैं। यहाँ ड्रॉप लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि आप बहुत बड़ी डिग्री के लिए लड़ रहे हैं बच्चों। तो ड्रॉप अगर किसी बच्चे का लगता है तो बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, लगा सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि यार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छी रैंक आ जाए और आपको एक सीट मिल जाए किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर और किसी भी कोटे के अंदर। और कोशिश ये करें बच्चों कि सभी कॉलेजेस की मैंने वीडियो बना दी है। एम्स की बन चुकी है, यूपी के कॉलेज चल रहे हैं, और पंजाब भी चल ही रहे हैं बच्चों, हरियाणा भी चल रहे हैं, दिल्ली भी चल रहे हैं। तो आप लोग जाकर देखो, सीखो, समझो, एनालाइज करो और अपने ड्रीम कॉलेज को सेलेक्ट कर लो, दिमाग में बिठा लो, इमेज बना लो और उस पर पूरा फोकस करके दिखा दो बच्चों, क्योंकि 2026 आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। अच्छा, अब हम फैसिलिटीज की बात करते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज इंक्लूड हो रही हैं और होती रहेंगी। सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड मिलने वाला है बच्चों, फुटबॉल मिलने वाला है, वॉलीबॉल मिलने वाला है, बैडमिंटन मिलने वाला है। अच्छा, यहाँ बास्केटबॉल भी मिलेगा। और एक और मजे वाली चीज, बहुत सारे छोटे छोटे और भी कैंपस डेवलप्ड हैं। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के लिए चीजें तैयार हो रही हैं, होती रहेंगी तैयार, ये आपको ध्यान में रखना बच्चों। इंडोर में टेबल टेनिस, चेस और कैरम मिलने वाला है बच्चों, ये तो एकदम बेसिक है। कैफेटेरिया मिलने वाला है, कैंटीन मिलने वाला है, हॉस्टल मेस अच्छी है बच्चों, कैंपस लाइफ अच्छी है, वाईफाई की सुविधा आपको मिल जाएगी बच्चों, और जो लैब्स है वो भी बहुत अच्छी डेवलप्ड हो रही हैं, बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप हो रही हैं बच्चों। और जो क्लासरूम्स हैं वो भी बहुत फर्स्ट क्लास डेवलप हो रहे हैं और हैं डेवलप्ड बेसिकली। प्रोफेसर्स भी अच्छे अच्छे यहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे, किए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों मेडिकल कॉलेज के अंदर कंडीशंस, मेडिकल फैसिलिटीज में इफ और बट नहीं होता, कोई भी गुंजाइश नहीं होती बच्चों। यहां पर सब प्रेफरेंस में पहले रखे जाते हैं मेडिकल फैसिलिटीज को। अच्छा, यहां पर होने वाला बच्चों एनुअल फेस्ट जो होता है वो पहली बार सेलिब्रेट हुआ था, उसका कोई नाम नहीं दिया गया है एज सच। अब कौन सा ऑथराइज तरीके से नाम दिया जाएगा वो आपको इस साल पता चल जाएगा, क्योंकि अभी एक ही फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ है बच्चों, और इतना मजेदार हुआ है, लेकिन जितना मजेदार और होना चाहिए वो थोड़ी सी कमी यहां पर दिखी है ना बाकी कॉलेजेस के फर्स्ट के कंपैरिजन में। 2026 यहां बहुत तैयारी हो रही है और बहुत अच्छे लेवल को फर्स्ट को सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि बच्चों सेकंड बैच हो गया, तो फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर में हो जाएंगे और फर्स्ट ईयर वाले और बच्चे और आते रहेंगे। तो अब बच्चे बढ़ेंगे तो फेस्ट को भी अलग तरीके से परफॉर्म किया जाएगा।
आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करना फेस्ट के अंदर बच्चों, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को समझने को मिलेगा इन फेस्टों से, और ये आपके लाइफ चेंजिंग फेस्ट होते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे अब हम बात करने वाले हैं बच्चों, देखो टोटल सीट्स बच्चों 50 है, ऑल इंडिया कोटा में 7 है, और स्टेट कोटा के अंदर 25 है, और आईपी वार्ड कोटा के अंदर जिनका इंश्योर्ड पर्सन होते हैं, इंश्योरेंस वाले 17 से 18 हैं, इनके बच्चे भी पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, ये अलग से कोटा है बच्चों। अच्छा यहाँ देखो, स्टेट कोटा में जनरल में 12 से 13 है, ओबीसी में 8 है, एससी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 2 और एसटी में 1। अच्छा सीट्स बहुत कम है, तो जिस बच्चे को मिला उसने सीट रख ली है अपनी, अभी बहुत हाई पे हमें मिलने वाला है। आईपी कोटा में देखो जनरल में 7 है बच्चों, ओबीसी में 5, एससी में 3 और ईडब्ल्यूएस में 2 और एसटी में 1, है ना, ये हो गया बच्चों। अब आगे ध्यान रखो थोड़ा सा, तो यहाँ पर बच्चों हो गई आपकी जनरल के अंदर 3, ऑल इंडिया कोटा में, ओबीसी में 2 और एक सीट्स बच्चों, सीट्स कम है, सीट्स कम है तो बच्चों रैंक तो देखो यार ज्यादा लानी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स कम है और आईपी कोटा भी लग रहा है यार, और ईएसआई वालों को, ईएसआईसी वालों को यहाँ पे तगड़ा दबदबा रहता है। तो बच्चों स्टेट कोटा में देखो जनरल कैटेगरी से भाई 28,000 से लेके 32,000 रैंक के अंदर ही एडमिशन होगा, अच्छा कॉलेज है, 650 करने पड़ेंगे भाई। और बैकवर्ड क्लास के अंदर देखो 45 से लेके 45 से 50,000 में हो जाएगा, 630 यहां पर भी करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस में देखो 38 से 44,000 रैंक में हो जाएगा आपका, 635 चाहिए, देख रहे हो, ओबीसी को फेल कर देते हैं भाई, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा ईडब्ल्यूएस में, ध्यान रखेंगे इस चीज को। एससी कैटेगरी के अंदर 1,90,000 से लेके 2,15,000 तक एडमिशन हो जाता है बच्चों। अच्छा यहाँ 500 से लेके 520 मार्क्स सेफ रहेंगे, इस साल भी सेफ रहेंगे, 2026 में भी ध्यान रखेंगे। चलो आगे बात करते हैं आईपी कोटा बच्चों, देखो 35 से 45,000 रैंक पर यहाँ पर 635 नंबर लाने पड़ेंगे जनरल के लिए, आईपी कोटे की बात कर रहा हूँ। अच्छा ओबीसी में देखो 45 से 52,000 रैंक पर हो जाएगा और नंबर 630 लाने पड़ेंगे, 630। ईडब्ल्यूएस में देखो 50 से 55,000, 625 चाहिए बच्चों, हालांकि 615 से 20 तक में भी एडमिशन हो जाएगा बच्चों। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 2,10,000 रैंक ओपनिंग रही, 2,35,000 रैंक क्लोज रही, और 505 लाने हैं भाई, कितने लाने हैं, 505, 500 एडमिशन हो जाएगा, मतलब 500 सेफ स्कोर है बच्चों, कितना, 500 सेफ स्कोर है। अच्छा एसटी कैटेगरी के अंदर देखो 6 लाख रैंक तक एडमिशन आपको मिल जाएगा, और नंबर कितने चाहिए, सिर्फ 340, 350, बहुत अच्छा है बच्चों। इस कोटे से अगर आपके पास कोई है सर्टिफिकेट तो बच्चों डेफिनेटली लगाओ और एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ऑल इंडिया में थोड़े ज्यादा चाहिए होंगे भाई, ऑल इंडिया कोटा में सीट्स बहुत कम है ना। जनरल के अंदर देखो 18 से 24,000 रैंक पर हो जाएगा, और यहाँ 665 से 75 चाहिए बच्चों, है ना। ओबीसी में देखो 20 से 25,000 में हो जाएगा, 662 से 670, 665 ले सकते हो, 670 तक जा सकता है बच्चों, 1-2 नंबर का फ्लैक्चुएट करेगा। एससी कैटेगरी के अंदर देखो 1 से 1,20,000 तक हो जाएगा, और यहां ज्यादा लाने भाई 595, 590 तो रहना ही चाहिए बच्चों, तभी होगा। और एसटी कैटेगरी के अंदर 1 सीट है बच्चों, तो 2 लाख रैंक तक मिल सकता है, एक ही सीट है बच्चों, और यहाँ पर 560 के आसपास जाएगा। तो ये बच्चों मैंने बता दिया स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा और आईपी कोटा, तीनों की सीट्स, तीनों की रैंक वर्सेस मार्क्स। अब आपका दिमाग शायद बहुत अच्छे से चलने लगा होगा। अब सर फीस कितनी लगेगी भाई, मेन तो फीस है ना, तो फीस कितनी लगेगी, आईपी कोटा से 1 साल में 50,000 के आसपास जाएगी, कितनी जाएगी बच्चों, 50,000, और हॉस्टल फीस के साथ है, तो 4 साल में 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च होगा बच्चों, ज्यादा से ज्यादा। ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में बच्चों 1,26,000 खर्च होगा, हम 1.5 लाख मान लेते हैं यार सब कुछ मिला के, तो कितना हो गया, 6-7.5 लाख के आसपास खर्च होगा, वैसे उससे कम ही होगा, मतलब 7 से लेके 8.5 लाख के अंदर आपकी पूरी एंटायर एमबीबीएस हो जाएगी बच्चों। मतलब 8 लाख के अंदर आपको बच्चों कितने का मिल रहा है जुगाड़,
1 CR के आसपास की डिग्री मिल रही है, तो भैया और क्या चाहिए, इससे बड़ा गिफ्ट क्या चाहिए। तो बच्चों इससे बड़ा गिफ्ट ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी आपको मिलेगा। यही सबसे बड़ा गिफ्ट है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा भाई, तो करना पड़ेगा फ्यूचर डॉक्टर बनना है आपको, अच्छा तगड़ा डॉक्टर बनना है तो तगड़ा पढ़ना पड़ेगा, तगड़ी रैंक लानी पड़ेगी, उसके लिए तगड़े मार्क्स लाने पड़ेंगे, उसके लिए आपका तगड़ा डिटर्मिनेशन होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, तब जाके आपका एडमिशन होगा बच्चों। ये सारी चीजें आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम इतनी ही बात करेंगे, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। तब तक अपना ध्यान रखो और मन लगाकर पढ़ते रहो। अपने ड्रीम कॉलेज को कमेंट करके डेफिनेटली बता दो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट कॉलेज के साथ।